अच्छा, इस सवाल में आपके पास जो है टू जीरो आर सेलेक्टेड, यानी कि दो आपने जो बंदों को सेलेक्ट करना है फ्रॉम फोर ऑल्टरनेट टू सर्व एट अ मर्डर ट्रायल। तो चार बंदों में से दो दो सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले चार बंदे लिख दूं जिस नोटेशन में इन्होंने दिया हुआ है। A1, A2, A3 और A4। ये आपके पास चार बंदे आ गए। इसमें से जो आपने दो दो करके सेलेक्ट करना है, यूज नोटेशन A1 A3 फॉर एग्जाम्पल टू डिनोट द सिंपल इवेंट ऑल्टरनेट 1 and 3। तो 1 और 3 आर सेलेक्टेड हो रहे हैं, तो आपने उसको सैम्पल पॉइंट इस तरह से लिखना है। तो तमाम 6 एलिमेंट लिखना है। अब 6 एलिमेंट हम लिख देते हैं इसी तरह से। तो हो सकता है कि पहले आपके पास A1 आ जाए और A2 आ जाए, ये दोनों एक साथ जो है वो पेश किए जाए मर्डर ट्रायल में। या फिर A1 आ जाए और A3 आ जाए। या फिर A1 आ जाए, A4 आ जाए। या फिर A2 आ जाए और A3 आ जाए साथ। या फिर A2 और A4 आ जाए। या फिर A3 और A4 आ जाए। तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन का सवाल है। 1 2 3 4 5 6, तो ये छः मैंने ये एलिमेंट्स बना दिए। तो ये छः एलिमेंट यहाँ नीचे भी लिखे हुए हैं। A1 के साथ A2 आ जाए, A1 के साथ, तो ये पर्सन है, तो ये जो है ना, और कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ये बना के आपने इसको पेश करना है। अच्छा, ये उसकी तरह नहीं है कि पहले आपके पास पोजीशन इसमें मैटर नहीं कर रही है। जैसे कॉइन को जब आप टॉस करते हैं ना, पहले हेड आ जाए या पहले टेल आ जाए, वो डिफरेंट हो जाता है आपके पास। तो इसमें डिफरेंट नहीं होगा कि पहले अगर A1 आ रहा है, A3 आ रहा है, तो इसका एलिमेंट एक और इस तरह से नहीं बनेगा कि A3 और A1 आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो पर्सन है। दो बंदों को जो है उन्होंने हाजिर किया है, A1 और A3 को। तो A3 और A1 ये भी सेम एलिमेंट होगा आपके पास, तो ये डिफरेंट नहीं होगा। तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है, वो आगे जाके भी पढ़ेंगे हम लोग। कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें जो हम पोजीशन मैटर नहीं करती है उसके अंदर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अच्छा, 2.7 में हमें जो है फोर स्टूडेंट सेलेक्ट करना है रैंडमली फ्रॉम अ केमिस्ट्री क्लास एंड क्लासिफाइड एज मेल और फीमेल। अच्छा, तो ये आपको लग रहा होगा कि ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, और इसमें हमने जो है वो कोई, इसमें देखें ये मेंशन नहीं किया हुआ कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, और वो मेल के कुछ नाम नहीं बताए हुए। तो ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं करी हुई। इसमें बस ये बोला हुआ है क्लासिफाइड। तो जब भी क्लासिफाइड का वर्ड आएगा ना, तो उधर आपने सिलेक्शन कॉम्बिनेशन के तौर पे नहीं देखना होगा होता कि ये जो है आपके पास एक टीम बन रही है, या टीम में जो है वो पोजीशन मैटर नहीं करती है, तो उस लिहाज से नहीं देखा। लेकिन उसका सवाल बहुत सिंपल सा है कि आपने एक सेलेक्ट किया स्टूडेंट और उसको आपने क्लासिफाई किया, या तो वो आपके पास मेल होगा या फिर वो आपके पास फीमेल होगा। ठीक है, ये क्लासिफाइड वाला वर्ड जो है ना, ये आपको बता रहा है कि आपने उस तरफ नहीं जाना है कि ये कॉम्बिनेशन है और ये टीम बनाने वाला या कमिटी बनाने वाला सवाल है। ये आपके पास जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन ही बनेगा ये आपके पास। वो खैर काउंटिंग जब आगे जाएंगे, काउंटिंग प्रिंसिपल, उसमें फिर आपको और ज़्यादा तफसील से ये पता चल जाएगी डिफरेंस। अच्छा, तो ये मेल फीमेल हो गया। फिर जब आप सेकंड स्टूडेंट को पिक करेंगे ना, फॉर एग्जांपल पहला आपके पास मेल आ गया, फिर जब आप सेकंड स्टूडेंट को पिक करेंगे तो दोबारा से आपके पास मेल या फीमेल हो सकता है। ये पहली दफ़ा मेल आ गया तो आपके पास दोबारा से मेल फीमेल आ सकता है। अच्छा, इसी तरह थर्ड टाइम जब आप पिक करेंगे, इसमें कितनी, चार दफ़ा पिक करना है, तो मेल, अभी बहुत बड़ा ट्री डायग्राम बनेगा, मैं बस इसको थोड़ा सा बना के छोड़ देता हूँ। तो ये आपके पास मेल फीमेल आ सकता है दोबारा। और अगर तीनों दफ़ा मेल आ रहा है, तो चौथी दफ़ा आपके पास दोबारा मेल आ सकता है और दोबारा फीमेल भी आ सकता है। अच्छा, अब देखें ये कि जो हमारे पास पहला सैंपल पॉइंट बनेगा, वो ये बनेगा, ये मेल, मेल और ये मेल। तो पहला यहाँ पे जो आएगा आपके पास मेल, मेल
मेल। अच्छा, दूसरा जो आएगा आपके पास आएगा मेल। मेल, ये मेल आ गया, मेल आ गया, मेल आ गया, और मेल मेल हो सकता है या फिर ये फीमेल हो सकता है, फीमेल आ जाएगा। अब तीसरा सैंपल पॉइंट देख लेते हैं, ये मेल मेल, फीमेल और मेल। फिर चौथा देख लेते हैं, मेल मेल, फीमेल और ये फीमेल। इसी तरह मेल फीमेल, मेल मेल। अच्छा, ये आपने जो है ना इस तरह ये पूरा ट्री डायग्राम कंप्लीट करना है। तो ये अब मैं अगर काउंटिंग करके आपको बताऊं, काउंटिंग वाला के नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारे पास। तो इसमें टोटल 16 एलिमेंट बनेंगे आपके पास। वो किस तरह से बनेंगे कि पहली दफ़ा जब आप पिक करते हैं तो आपके पास दो चॉइस आती हैं, मल्टीप्लाई बाय। दूसरी दफ़ा जब आप पिक करते हैं दोबारा से मेल फीमेल हो सकता है वो। तीसरी दफ़ा भी ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेल फीमेल होगा, और चौथी दफ़ा भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो मेल या फीमेल हो सकता है। तो टोटल 16 एलिमेंट्स आपके पास बनेंगे। तो ये 16 एलिमेंट मैंने लिख दिए, और ट्री डायग्राम से भी लिख सकते हैं, या आप इसको अपनी दूसरी कोई टेक्निक हो आपके पास अरेंजमेंट करने की तो उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये सैम्पल पॉइंट आ गया। अच्छा, अब आगे वो बोल रहा है कि आप एक और सैम्पल स्पेस बनाएं वेयर द एलिमेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फीमेल सेलेक्टेड। तो ये S2 अगर मैं बनाता हूँ तो नंबर ऑफ फीमेल की बात आ रही है ना, यानी कि इस एलिमेंट के अंदर नंबर्स आएंगे 0 1 2 3। अच्छा, नंबर ऑफ फीमेल सेलेक्टेड, एक ये देखें आप, इसमें कितने फीमेल्स आई हैं, इसमें 0 फीमेल्स आई हुई हैं, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल 0 हो सकती हैं। फिर दूसरा वाला देख लें, इसमें कितनी फीमेल्स हैं, 1। तो नंबर ऑफ फीमेल 1 हो सकती हैं किसी के अंदर। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 हो गई, तो नंबर ऑफ फीमेल 2 भी हो सकती हैं, और नंबर ऑफ फीमेल 3 भी हो सकती हैं, और नंबर ऑफ फीमेल 4 भी हो सकती हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। चार हमने सेलेक्ट करनी है तो चारों ही फीमेल हो सकती हैं। ये S2 है ये एलिमेंट। तो ये दो दो पार्ट के आंसर आ गए मेरे पास। 2.10 में जो है वो, एन इंजीनियरिंग फर्म इज हायर टू डिटरमाइन इफ द सर्टेन वाटरवे इन वर्जीनिया आर सेफ फॉर फिशिंग, और फिर सैंपल टेकिंग फ्रॉम 3 रिवर, 3 रिवर से ये लोग डेटा ले रहे हैं, और फिर देखना है कि फिशिंग सेफ है या नहीं है। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस यूजिंग द लेटर F फॉर सेफ फिशिंग एंड N फॉर नॉट सेफ फिशिंग। तो देखें 3 रिवर है आपके पास, तो पहले रिवर में हो सकता है फिशिंग सेफ हो, तो उसको F लिखेंगे। नॉट सेफ होगी तो दूसरे रिवर में N लिखेंगे, और फिर तीसरे रिवर में भी नॉट सेफ होगी तो उसको N लिखेंगे। तो अब हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो ए पार्ट में कर रहा हूँ। हो सकता है पहले में फिशिंग सेफ हो, दूसरे में भी सेफ हो, तीसरे में भी सेफ हो, पहले में सेफ हो, दूसरे में सेफ हो, तीसरे में नॉट सेफ हो। इस तरह करके आप सैंपल पॉइंट्स बना लें। हो सकता है पहले में सेफ हो, बाकी दो में जो है नॉट सेफ हो। और हो सकता है कि तीनों में ही नॉट सेफ हो। तो ये तो आ गया आपके पास सैंपल पे स्पेस। बी में क्या बोल रहे हैं, लिस्ट द एलिमेंट एज कॉरेस्पॉन्डिंग टू इवेंट ई इवेंट बनाना है आपने एक, एटलीस्ट 2 ऑफ द रिवर आर सेफ। कम से कम 2 रिवर जो है ना वो सेफ होने चाहिए, यानी कि 2 F वाले मुझे ढूंढने हैं। अच्छा, ये ई इवेंट बनाना है मैंने। तो एटलीस्ट 2 का मतलब ये कि कम से कम 2, और ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है उससे ज़्यादा। तो एटलीस्ट का मतलब है कि लोअर बाउंड आपको गिवन है, कम से कम 2 सेफ हो। तो कम से कम 2 सेफ तो ये रहे, और ज़्यादा सेफ हो तो भी मसला नहीं है। तो कम से कम 2 सेफ ये भी हैं, ये भी हैं, कम से कम 2 सेफ। बस ये एलिमेंट्स हैं। तो एफ और फिर एफ एन, एफ एन एफ अच्छा, सी पार्ट में वो क्या बोल रहा है, डिफाइन एन इवेंट दैट हैज़ एज
इट्स एलिमेंट द पॉइंट्स आर दिस। तो इस इवेंट को डिफाइन करने किस हिसाब से बनाया हुआ है ये। अब ये जैसे एटलीस्ट के हिसाब से बनाया हुआ है, एटलीस्ट टू। तो इसको भी अगर हम लोग एटलीस्ट टू देखें तो ये दो एफ आ गए, ये भी दो एफ आ गए, लेकिन ये वन आ गया, तो एटलीस्ट वाला तो केस नहीं चल रहा है इसमें। एट मोस्ट वाला भी केस नहीं चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा है। तो अब आप इसमें बाकी कुछ और देखते हैं कि ये एफ यहाँ पे फर्स्ट में फिशिंग सेफ है, फिर नेक्स्ट उसमें जो है नॉट सेफ हो गई। तो एक जो चीज़ इसमें कॉमन आ रही है वो ये कॉमन आ रही है कि ये जो फिश सेफ फॉर फिशिंग है ना, वो सेकंड वाला रिवर जो है वो सेफ फॉर फिशिंग आ रहा है इसमें। बाकी सारे ही आप रिवर देखेगा, रिवर वन और रिवर थ्री जो है वो नॉट सेफ आ रहा है और सेफ भी आ रहा है। लेकिन सेफ फॉर फिशिंग जो है ना वो सब में कॉमन ही है। तो इवेंट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एन इवेंट इन विच river 2 is safe for fishing। तो ये इसका आंसर हो सकता है, ये इवेंट आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और इसको आप सैम्पल स्पेस से कंफर्म करें तो सेकंड में एफ एक ये आ रहा है, और एक सेकंड टाइम एफ ये आ रहा है, और एक सेकंड टाइम एफ ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो 1 2 3 4, तो इधर भी 1 2 3 4, यानी कि हमने इसका आंसर सही किया है। तमाम पॉसिबल सैंपल इसके अंदर आ रहे हैं जो हमने इवेंट का रूल बनाया है।